इमरजेंसी सर्विसेज केवल चालू हैं, जैसे राशन की दुकान हो गई, गैस, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, दवा की दुकान, हॉस्पिटल जाना हो। इसके अलावे कोई आदमी घर से नहीं निकलेगा। उठक बैठक कर रहा यह जवान आपको सोचने के लिए विवश कर रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि भला यह बुजुर्ग होमगार्ड क्यों एक व्यक्ति के सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा है। तस्वीर दूसरा बयां करता है कि वह बाबू के आगे हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मानो कह रहा हो, बाबूजी गलती हो गई, अब तो माफ़ी दे दो। जो घर में परिवार है, कुछ आपने एक्शन लिया तो परिवार रिएक्शन में न जाने भूखों मर जाएगा। जी हाँ, हम आपको वायरल वीडियो में दिखा रहे हैं एक ऐसे होमगार्ड की तस्वीर जो अपने बाबू के सामने हाथ जोड़ रहा है। सोचने के लिए एक पल आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कुछ गलती की होगी, तभी तो बाबू के सामने हाथ जोड़कर यह होमगार्ड खड़ा है। निश्चित मानिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जहां चौकीदार से लेकर कांस्टेबल तक, जहां अधिकारी से लेकर पदाधिकारी तक सबको फ़ोन कर हौसला अफजाई कर रहे हैं, बेहतर काम करने के लिए शाबाशी दे रहे हैं, वहीं इस होमगार्ड की आत्मा रो रही होगी, कोस रहा होगा उस पल को जब इन्होंने एक कृषि पदाधिकारी की गाड़ी को रोकने की हिमाकत कर डाली। आज इस वीडियो में देखिए कि किस तरह लॉकडाउन के समय होमगार्ड को अपनी ड्यूटी करना, बल्कि यूं कहिए ईमानदारी से ड्यूटी करना महंगा पड़ गया। कान पकड़कर बाबू ने उठक बैठक करवा दी और इस पर भी तुर्रा यह कि वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, बाबूजी गलती हो गई, अब तो हमें माफ़ कर दो। जी हाँ, आपको बता दें कि ये अररिया का पूरा मामला है। बिहार के अररिया में बैरगाछी में तैनात है गोनू तात्मा नाम का यह होमगार्ड। बताया जा रहा है कि अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज जी इस इलाके से गुजर रहे थे। इसी दौरान सिपाही गोनू तात्मा ने उनकी गाड़ी को लॉकडाउन के मद्देनज़र रूटीन चेकिंग के लिए रोक लिया। कायदे से तो उन्हें मिलना चाहिए शाबाशी, लेकिन बाबू साहब थे जो नाराज हो गए और शाबाशी की जगह करवा दी उनकी उठक बैठक। कृषि पदाधिकारी अपने रुतबे के सामने इसे अपना अपमान समझा और बीच सड़क पर ही तमाम सिपाहियों के बीच उस बुजुर्ग सिपाही को उठक बैठक के लिए बेबस कर दिया। आरोप है उन पर कि इस तरह की घटना करते ही चौकीदार को कान पकड़वा दी, उठक बैठक किया, हाथ जोड़े, खूब गिड़गिड़ाए, बावजूद इसके कि वह चौकीदार अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहा था। बता दें कि जब इस संदर्भ में एसडीपीओ अररिया से पूछा गया तो उनका जवाब भी आपके गले नहीं उतरेगी। उनका कहना था सिपाही बहुत सीधा था, इसी वजह से उसने बिना कहे ही कान पकड़कर उठक बैठक करा दी। पत्रकारों को यह बात गले से नहीं उतर रही। भला एक बुजुर्ग अपनी ड्यूटी करने के बाद यूं सड़क पर गिड़गिड़ाएगा, कान पकड़ेगा और रोएगा कि बाबू साहब गलती हो गई, माफ़ कर दो। ड्यूटी करना मानो उनके लिए जुर्म हो गया। देखना होगा कि जहां एक तरफ लॉकडाउन है, तमाम गाड़ियों को निकलने के लिए, तमाम लोगों को निकलने के लिए मनाही है, ऐसे में गलती से पुलिस वाले ने पदाधिकारी की गाड़ी रोक क्या दी कि उन पर मानो वज्रपात हो गया। बहरहाल मामला जो कुछ भी हो, अधिकारी ने भले ही उनकी उठक बैठक ना करवाई हो या वो सफाई में कह दे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उनके आंखों के आगे जब सिपाही उठक बैठक कर रहा था, भले ही अपनी ही मर्जी से, तो उन्हें रोक देना चाहिए था, ना कि बाबू बनकर उनका तमाशा बनते देखना चाहिए था। वायरल वीडियो बता रहा है कि वह उठक बैठक कर रहा था और कोई उसकी वीडियो बनाकर मार्केट में शेयर भी कर रहा था। यह बेहद दुखद है।
बिहार प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की गलती ना तो दोहराई जाए और ना इस तरह की गलती करने की कोई हिमाकत ही करे। हमारे गलती में होगा। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी है, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज है। अभी 12 वर्ष से हमारे बीच में कैसे हो गया ताजी मामला, तू अभी अंदर आता। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।